अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाक न्यूज 24 में आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे तुर्की और भारत के दरमियान होने वाली ड्रोन डील के बारे में। इस वीडियो को मजीद देखने से पहले पाक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। तुर्की की ज़ायरॉन डायनेमिक्स के जरिए तैयार करदा मल्टी रूटर मिनी यूएवी भारत के डीसीएम श्रीराम को बरामद करने के लिए तैयार है, जिसकी अंकारा में कायम कंपनी में 30% हिस्सेदारी है। अब ज़ायरॉन डायनेमिक्स अपने हिंदुस्तानी पार्टनर को पहली मसनूआत की तरसील की तैयारी कर रहा है। इस साल अगस्त में 15वें बैनुल-अक़वामी दिफाई सनअत मेले में किए गए मायदे के साथ कंपनी का 30% हिस्सा हिंदुस्तान में वाक़या डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज को $3.5 मिलियन में फरोख्त किया गया। इस साल के इख्तिताम से पहले ज़ायरॉन डायनेमिक्स मिनी मल्टी रूटर यूएवी प्लेटफॉर्म GCQM की पहली बरामद करेगा और 2022 में बैचों में डिलीवरी जारी रखेगी। कंपनी की जानिब से अगले साल तक तकरीबन 100 ड्रोन सिस्टम फराहम करने की तवक्को है। कंपनी मार्च 2022 में हिंदुस्तान में डेमो परवाजें भी करेगी और हिंदुस्तान के रास्ते मशरकी बईद के ममालिक तक तोसी का मंसूबा बना रही है। ज़ायरॉन डायनेमिक्स ने GCQM प्लेटफॉर्म के लिए बैनुल-अक़वामी फौजी सर्टिफिकेशन के अमल को मुकम्मल कर लिया है, जिसका तजुर्बा मुख्तलिफ मौसमी हालात जैसे सहरा, रेत के तूफान, आर्कटिक सर्दी, शदीद बारिशों और बर्फानी तूफानों वगैरह में किया गया और बैनुल-अक़वामी फौजी सर्टिफिकेशन की जरूरियात को पूरा किया। जासूसी ड्रोन GCQM 1.2 किलोमीटर की बुलंदी पर 80 मिनट तक हवा में रह सकता है। तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी हैरान कुन है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की लड़ाई के दौरान तुर्क ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखकर तुर्क दुश्मन हैरान और शशदर रह गए। इस कदर जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी ने अमेरिका और रूस समेत दीगर आलमी ताकतों को हिला कर रख दिया है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि कुछ नादान सोशल मीडिया के चैनल्स ने तुर्की और हिंदुस्तानी ड्रोन डील पर इंतहाई मनफी रिपोर्टिंग की। उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान और तुर्की के दरमियान दोस्ती की फिजा कायम हो रही है और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात खराब जाहिर करने का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया है। व्यूअर्स, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि तुर्की पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में शुमार होता है और तुर्की उन चंद ममालिक में से है जिन्होंने मसला कश्मीर पर वाज़ेह पोजीशन अख्तियार की और भारत को इंसानी हुकूक की पासदारी करने और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा किया। अगरचे अमरीका एक दहाई से ज्यादा अरसे तक जंगी ड्रोन का दुनिया का सबसे बड़ा सारिफ था, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी बहुत से ममालिक के हाथ में है। तुर्की हाल ही में दीगर ममालिक को जदीद मुसल्लह ड्रोन्स की फराहमी में एक नई कुव्वत के तौर पर सामने आया है। पिछले साल तुर्क फौज ने शाम और लिबिया में ड्रोन तैनात किए थे, जहां अंकारा ने रूस, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र की हमायत याफ्ता मशरकी अफवाज के खिलाफ तराबलस में कायम हुकूमत की हमायत की थी। गुज़श्ता साल काराबाग तनाज़े के दौरान तुर्की के इत्तेहादी आज़रबाईजान की आर्मीनिया को शिकस्त देने में ड्रोन्स बहुत अहम थे। ड्रोन तैयार करने वाले बड़े इदारे के तौर पर तुर्की की चढ़ाई दिफाई पैदावार में इसकी बढ़ती हुई खुद कफालत के साथ मुवाफिक है, जिसकी जरूरत अंकारा को सख्त पाबंदियों की वजह से दरपेश थी। लेकिन इसके बावजूद इसने मुल्क को अपनी दिफाई मसनूआत तैयार करने की तरफ धकेल दिया है और अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए गैर मुल्की ताकतों पर इन्हिसार कम कर दिया है। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।